हम अपने चारों तरफ देखने पर यह पाते हैं कि जीने वाले 3 स्तरों के प्राणी हैं। जैसे पूर्णांक होता है गणित में, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण संख्याएं जितनी भी हो सकती हैं, जितने भी हो सकें, प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं, जीरो, सभी संख्याएं। जीरो मध्य में है, उसके एक साइड में है धनात्मक संख्याएं, एक साइड में है ऋणात्मक संख्याएं। कह सकते हैं कि जीवन कुछ ऐसा ही है। जीने वाले प्राणियों में कुछ प्राणी हमेशा जीरो पर रहते हैं, ना प्लस की तरफ जाने की क्षमता रखते हैं, ना माइनस की ओर जाने की क्षमता रखते हैं चेतना के स्तर पर। जानवर किधर भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। उनमें चलने की क्षमता नहीं, उनमें सोचने की क्षमता नहीं, उनमें विवेक जागरण की कोई संभावना नहीं। मनुष्य के अलावा चलने की क्षमता किसी में नहीं। मनुष्य के देखे किसी भी प्राणी में जीरो से इधर उधर हिलने की भी क्षमता नहीं है। वो जीरो पर ही रह सकता है, जीरो पर ही अपना घर बना सकता है, जीरो को ही अपनी दुनिया बना सकता है। अब तुम कहोगे कि उसकी चलने की संभावना नहीं है तो उसका जीवन तो बहुत ही निम्न कोटि का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी जीवन निम्न कोटि का नहीं होता। जीवन का रंग, जीवन का रहस्य ये है कि जीवन तुम्हारा जैसा है उसको वैसा ही कर दो। जीवन अगर जीरो पर जीने के लिए बनाया गया है तो उसे जीरो पर ही जियो। जीवन अगर माइनस में बनाने के लिए, जीने के लिए बनाया है तो माइनस में जियो। प्लस में जीने के लिए बनाया है, प्लस की ओर गमन करो। तुम कहते हो कि हत्या करना मनुष्य को निम्न कोटि में डाल देता है, लेकिन शेर को नहीं डालता। शेर को हत्या करनी ही चाहिए, शेर को शिकार करना ही चाहिए, जरूरी है उसके लिए। और वो ना करे तो अपने गुण से विमुख हो जाए। और प्रकृति बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि शेर शिकार करना बंद कर दे। वो तो चाहती है कि शेर शिकार करे। जीरो पर रहने वाले प्राणी, माइनस में रहने वाले प्राणी, प्लस पर रहने वाले प्राणी, मैं कहता हूं जीरो पर रहने वाला जीरो पर ना रहे, प्लस पर रहने वाला प्लस पर ना रहे, माइनस पर रहने वाला माइनस पर ना रहे। रहकर ही रह सकता है, नहीं रहकर बिल्कुल नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। इसको समझते हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे देखे तो शेर माइनस में है, लेकिन शेर अपने गुण में बरतने पर न्यूट्रल है। वो शिकार करके ही अपने को अस्तित्व की धारा के साथ जोड़ सकता है, इसलिए तुम उसको माइनस नहीं कह सकते। तुम्हारे सापेक्ष वो माइनस है, क्योंकि तुम हो जीने की अलग धुन में, वो है जीने की अलग धुन में। जीवन उससे मांग कुछ और करता है, अस्तित्व उससे कुछ और मांग करता है, तुमसे अस्तित्व कुछ और मांग करता है। तुम दोनों से एक मांग नहीं की गई। तुम दोनों के जीवन ने तुमसे जीवन को जीने का जो ढंग मांगा, वो जीवन को जीने का ढंग एक जैसा नहीं हो सकता। उसका ढंग अलग है, तुम्हारा ढंग अलग है। तुम्हारे समझने के, जीने के, सोचने के, शक्तियों के, कमजोरियों के ढंग अलग हैं। तुम्हारा स्वाद अलग, उसका स्वाद अलग। तुम किसी को मार भी दोगे तो तुम्हें जीने का रस नहीं मिलेगा। शेर को मिलता है। शेर को बड़ा मजा आता है शिकार करने में, शेर की मौज है शिकार करने में। तुम्हारी शेर की तरह मौज नहीं हो सकती। तुम शिकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम शेर नहीं हो। शेर तो गुफा में रहता है, उसमें
सभ्य जैसी कोई चीज़ नहीं। वो सभ्य हो जाए तो असभ्य हो जाएगा। वो तुम्हारी तरह घर बना कर रहे, वो तुम्हारी तरह ऑफिस जाए, वो तुम्हारी तरह क्रियाएं करने लग जाए तो वो शेर नहीं रहेगा और शेर की गुणात्मक प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। और ये नष्ट नहीं होनी चाहिए। प्रकृति ऐसा नहीं चाहती कि शेर अपने गुणों में ना बढ़ते। सभी लोग अपने गुणों में बरतते हैं, सभी प्राणी अपने गुणों में बरतते हैं, सभी अपने स्वाद के अनुसार चलते हैं। इसलिए 3 स्तरों पर जीने वाले इन प्राणियों को मैं कह रहा हूं कि जिस स्तर पर तुम हो और जो तुम्हारा गुण है उस स्तर पर जीने के लिए तुम स्वतंत्र हो, उसी स्तर के हो जाओ। लेकिन असंतुलन पैदा होता है जब जब प्राणी अपने स्तर को छोड़कर दूसरे स्तर पर चलने लगते हैं। दिक्कत तब होती है जब चिड़िया मांस खाने लग जाए। दिक्कत तब होती है जब बकरी मांसाहारी हो जाए, लेकिन होती नहीं है। वो तो अपने गुणों में है, वो तो अपने गुणों में है। पक्षी अपना काम कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, पेड़ अपना काम कर रहे हैं, नदी अपना काम कर रही है, पर्वत अपना काम कर रहे हैं, औषधियां अपना काम कर रही हैं, जहर अपना काम कर रहा है, समुद्र अपना काम कर रहा है, बादल अपना काम कर रहे हैं, धरती अपना काम कर रही है। सभी अपने गुणों में है तो सही। अगर प्रकृति को देखें तो पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है, हर प्राणी अपना काम कर रहा है, छोड़कर मनुष्य को। मनुष्य अपने स्वाद में नहीं जीता। मनुष्य का स्वभाव है ऊंचाई पर उठना, प्लस की तरफ जाना। माइनस में जाने की क्षमता सिर्फ विवेकवान ही रख सकता है। माइनस में भी जाने की क्षमता मनुष्य में है और प्लस में भी जाने की क्षमता मनुष्य में है। पर मनुष्य का स्वाद, मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का है कि उसे प्लस में ही जाना चाहिए। माइनस में जाएगा तो वो अधोगति में जाएगा, निम्न गति में जाएगा। क्योंकि जानवर भी नहीं जाते तो तुम जानवरों से नीचे तो मत जाओ। जानवर भी 0 पर ही रहते हैं, माइनस में नहीं जाते, लेकिन तुम माइनस में जा सकते हो। क्योंकि जानवर तो सोचना नहीं जानता। शेर भी 0 पर ही है। उसके कृत्य को तुम्हारे अनुसार तुम 0 में रख सकते हो। बंटवारा तुमने किया है, हमने किया है, लेकिन शेर 0 पर ही है क्योंकि वो नहीं जानता। जानवर 0 पर होते हैं। पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है, वो 0 पर है, न्यूट्रल है, सापेक्ष है। उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। जो भी अपनी तरफ से कुछ करता है वो ही प्लस माइनस होता है, और वो काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है। सोचने समझने वाले प्राणी ही कर सकते हैं। जीवन की नदी को बहाने के लिए आवश्यक ये हो जाता है कि वो बहाव बना रहे। तुम अगर गौर से देखो तो सूरज अपना काम ना करे तो जीवन की कितनी ही धाराएं जीने के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। अस्तित्व में हर प्राणी अपना काम करे। जीवन यही चाहता है। जीवन यही चाहता है कि बुगला का ध्यान गहरा रहे। वो सफेद है, सातिर है, कुछ कहना चाहता है। प्रकृति पूरी प्रकृति कुछ कहना चाहती है, पर तुम सुनने की योग्यता रखो तो। सुनाने वाले ने तो बहुत सुनाया, गाने वाले ने तो बहुत गाया। बांसुरी तो बज ही रही है, अविराम बांसुरी बज रही है। संगीत तो छिड़ा ही हुआ है, नाच तो चारों तरफ है। परंतु तुम्हें उसे देखने की शक्ति चाहिए होगी। तुमने उस शक्ति को नष्ट कर दिया है। तुम्हें वो शक्ति प्राप्त ही थी। यही तो समस्या है कि तुम्हें जो प्राप्त था उसको तुम कदर करना नहीं जानते। आदमी समझता है कि वो कुछ खोकर पैदा होता है, उसे कुछ पाना होता है। पाना कुछ नहीं होता, पाकर ही पैदा होता है। हर प्राणी तुम गौर से देखो तो कुछ पा रहा है क्या? उद्देश्य, लक्ष्य सिर्फ मनुष्य बनाता है। कोई और प्राणी कभी कोई उद्देश्य नहीं बनाता। और सच ये है कि जो उद्देश्य बनाता है अपने से छूटकर उसका असली उद्देश्य टूट जाता है। लाइफ इज इनफ इन इटसेल्फ।
लाइफ अपने आप में परिपूर्ण है, पर्याप्त है। जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। तुम गौर से देखो तो कर तो हर काम जीने के लिए ही रहे हो, कर तो हर काम संतुष्टि के लिए रहे हो, कर तो हर काम शांति के लिए ही रहे हो। चाहते तो तुम भी वही हो। तुम हर लक्ष्य के पाने के बाद कहते क्या हो कि इस ये हो जाए, फिर मौज ही मौजा। मौजा ही मौजा तब जब तुम जीवन के साथ एक हो जाओगे, जब तुम अपने आयाम में आकर सुस्थिरता साध लोगे, जब तुम अपने आप को जानकर अपने में जीने लग जाओगे, तब कहीं जाकर हो सकेगा ये कि तुम कह सको कि अब मौज है। मस्ती पैदा होती है अपने जैसा होने में, कभी दूसरे जैसा होने में मस्ती पैदा नहीं होती। और तुम्हारे सारे के सारे लक्ष्य उद्देश्य दूसरे से आए हैं, सीख लिए हैं, डेटा भर दिया है किसी ऐप में, इनपुट दे दिए गए हैं, उनसे तुम आउटपुट देते हो। तुम तो एक मेमोरी कार्ड बन गए हो जिसमें कुछ डेटा सेव किया है, वैसा ही बिहेव करने लग गए हो। तुम हो एक ऐप, तुम हो एक विंडो, जैसी इंस्टॉल कर दी वैसा कंप्यूटर काम करने लग गया। पर तुम्हारे कंप्यूटर की संभावना है अलग। तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवन की गहराई की विंडो इंस्टॉल ही है। पहली बात तो ये कि जो बाहर से विंडो इंस्टॉल की गई है वो इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ता जीवन में। जो कुछ भी इंस्टॉल करना पड़ता है, याद रखो कि वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। वो है तो सिर्फ मल, निर्मलता है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अलावा सब कुछ तुम्हें बाहर से जो दिया जाता है वो तुम नहीं होते हो। तुम अगर कुछ हो तो वो तुम दे ही चुके हो अपने आप को। तुम कहते हो फिर हम जीने नहीं लगे क्या, हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या जीना छोड़ दें? मैं जीने छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम अगर गौर से देखो तो तुम पाने क्या चाह रहे हो? सिर्फ वो जो कूड़ा है। कूड़े इकट्ठा आदमी कूड़ा ही कर सकता है। सफाई कभी कोई इकट्ठी कर पाया है क्या? सफाई कूड़े को बाहर फेंक कर हो जाती है, सफाई इकट्ठी नहीं करनी पड़ती। सफाई है, सफाई है, बस चीज़ों को उनकी जगह देनी पड़ती है। सजावट इसके अलावा और कोई नाम नहीं। तुम चीज़ों को उनकी जगह दे दो। कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। कूड़े को अपने अलमारी में मत सजाओ। अपनी तिजोरी में कूड़ा क्यों रख रहे हो? और तुमने तिजोरियों में कूड़ों के अलावा रखा क्या है? तिजोरियों में तो कूड़े ही इकट्ठे होते हैं। तिजोरी का होना स्वयं एक डस्टबिन का होना है। तिजोरी स्वयं एक डस्टबिन है, लेकिन तुम्हारी असली तिजोरी को तुमने उसी चक्कर में खो दिया। तिजोरी तो है, जीवन की तिजोरी के अलावा कोई तिजोरी नहीं। तिजोरी तो एक ही होती है। और एक बात याद रखो, ढूंढ तुमको ही रहे हो, किसी की खाल में, किसी सैलरी में, किसी पार्टी की आग में, शराब में, किसी खाने में, किसी डेट पर, किसी पिकनिक पर, किसी विदेश यात्रा में, दुनिया घूमने में अपने को ढूंढते फिर रहे हो। होटल बुक करने में अपने को ढूंढते फिर रहे हो। ढूंढ तुम खुद को ही रहे हो यात्राएं कर करके। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम क्या किस लिए यात्रा कर रहे हो? तुम्हारी यात्रा तुम्हारे पाने के बाद तुम्हारी मौत से नहीं निकली। तुम्हारी यात्रा तुम्हें खोने के बाद तुम्हारे ढूंढने की यात्रा है। कोई खो गया है, देखा नहीं अपने आप को तुमने कि जब भी तुम जाते हो किसी यात्रा पर तो ऐसा लगता है कि कुछ पाने जा रहे हो। कोई खो गया है, विक्षिप्त होकर टूट कर जाते हो। तुम कौन सा मौज से मदमस्त होकर जाते हो, टूट कर जाते हो, खालीपन को लेकर जाते हो। खंजर तो तुम्हारे सीने में पहले से ही है। लथपथ हो खून से, इलाज कराने जाते हो, मौत से थोड़ी जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखो कि जीवन तुम्हारे अंदर है। अब भी वो तुमसे कुछ कह रहा है। अभी तो रोशनी की सिलवटें हैं हमारे बीच। शब्दों के जलते कोयलों की आंच अभी तो तेज होनी शुरू हुई है। उसकी दमक आत्मा तक तरास देने वाली
अपनी मुस्कान पर मुझे देख लेने दो। मैं जानता हूँ आँच और रोशनी से किसी को रोका नहीं जा सकता। दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं, ऐसी दीवार जो किसी का घर हो जाए। कुछ देर और बैठो, देखो पेड़ों की परछाइयाँ तक अभी उनमें लय नहीं हुई हैं और एक एक पत्ती अलग अलग दिख रही है। पेड़ों की परछाइयाँ अभी तक उनमें लय नहीं हुई हैं और एक एक पत्ती अलग अलग दिख रही है। इसका अर्थ है कि अभी जीवन की चमक है, अभी रोशनी की सिलवटें हैं, अभी तुम अपने आप पर जा सकते हो। जीवन अपनी संभावना तो हर जगह तुम्हें छोड़ेगा, हर जगह छोड़ेगा, हर जगह तुम्हें समझाएगा, हर जगह समझा ही रहा है। तुम्हारी एक किरण तो तुम्हारे अंदर हमेशा उतरी रहेगी, ये जीवन ने व्यवस्था पहले से कर दी है। तुम्हें एक मिस कॉल तो आती ही रहेगी, कोई ना कोई तो तुम्हें पुकारेगा ही, कोई ना कोई तो अंदर है तुम्हारे जो तुम्हें बुलाता है। वो अंदर ना हो, अस्तित्व हो, प्रकृति हो, कुछ तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा बुला रहा है तुम्हें। उसके साथ तुम्हारी तादात्म्यता हो जाए और सच ये है कि वो तुम्हारे पास है, इतना पास है कि तुम्हारी आंखें चौंधिया गई हैं, उसको देख नहीं पा रही, क्योंकि आदतें लगा ली हैं आंखों ने कुछ और देखने की। आंखें बेचारी डिम्ब पड़ गई हैं, आंखों की क्षमताओं को तुमने नष्ट कर दिया है। वे बेचारी क्या देखें, वे सोच ही नहीं पा रही हैं, तय नहीं कर पा रही हैं देखें क्या। आंखों को देखने की शक्ति अब वैसी उन्हें मिल नहीं रही जैसी वो थी पहले। तुम बच्चों की तरह थोड़े ही देखते हो अब संसार को, तुम बच्चों की तरह पेड़ नहीं देखते, तुम बच्चों की तरह पक्षी और तितलियों और फूलों को नहीं देखते, बच्चों की तरह तुम अब कुछ भी नहीं देख पाते। बच्चों जैसी क्षमताएं तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं, अब तुम्हारी क्षमताएं छींड़ हो चुकी हैं। उनको छींड़ करने में तुम्हारे इन झूठे लक्ष्यों का योगदान है। सच तो यह है कि लक्ष्य रखकर आज तक अपने लक्ष्य से ही कोई विचलित हो पाया है। लक्ष्य रखकर कभी अपने आप के लक्ष्य को अंदर उतर कर नहीं देख पाया कोई भी, न लक्ष्य पूरा कर पाया है। लक्ष्य तो पूरा है, पूरा करना नहीं पड़ता। बस ऐसा समझ लो जैसे खनन करते समय अगर खनिज पदार्थ हम निकालते हैं अंदर से, लोहा निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, कोई भी तत्व निकालते हैं, तो उसको करना पड़ता है निष्कर्षण। तुम्हें सिर्फ निष्कर्षण करना है। लोहा जो खनन से तुमने निकाला, लोहा है उसमें, लोहा है उसमें, तुम्हें सिर्फ उसका निष्कर्षण करना है, उसकी सफाई करनी है। वो तो था, हमेशा से था। तुम्हें भी अपने जीवन का निष्कर्षण करना है, उस पर जो धातुमल है वो हटाना है। जो आधात्री हैं उनको अलग करना है, धातुमल निकालना है, धातु के ऊपर जो मल है उसको निकालना है। इतना करना है। कुछ निष्कर्षण की विधियां बस इतनी काफ़ी होंगी। विधियां भी धातुओं को चाहिए, तुम्हें तो कोई विधि चाहिए भी नहीं। तुम्हें तो सिर्फ इतना करना है कि ये अपने ऊपर तुमने जो इकट्ठी की हुई परतें हैं उनको ठीक से याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। जो जो तुमने इकट्ठी की हैं उनको देखो कि तुमने कितना कूड़ा इकट्ठा किया है। जो कूड़ा इकट्ठा किया है उसकी सफाई कर दो। और सच तो यह है कि तुम्हारा जीवन सजा ही हुआ है। किसी घर को साफ करने के बाद उसको उसकी जगह देनी पड़ती है, उसे सजाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी जगह ऑलरेडी दी हुई है, तुम्हें सिर्फ कूड़ा हटाना है। जीवन सजा ही हुआ है। जीवन के साथ एकाकार होना है, एकाकार स्थापित करना है। ठीक वैसे ही जैसे मछली पानी के साथ एकात्मकता स्थापित कर चुकी है, उसे एहसास भी नहीं, इतनी एकात्मकता स्थापित करनी है कि मछली पानी भूल जाती है कि पानी में मैं जी रही हूँ। पानी की वैल्यू कब समझ पाई है मछली, ठीक वैसे ही इंसान अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझ पाता। मछली के लिए पानी से बड़ा क्या उद्देश्य होगा? मछली पानी से अलग रहकर कब जी पाएगी? मछली कभी पानी से रहकर अलग जी पाई है क्या? ठीक वैसे ही तुम्हारा पानी तुम्हारा जीवन है। तुम्हें ये जानना है बस कि मेरा पानी मुझ में है। पानी और मछली में अंतर नहीं। जैसे ही पानी और मछली में अंतर करोगे, मछली मर जाएगी, तड़प जाएगी, टूट जाएगी, अपने से छूट जाएगी। पानी में रहो, अपने पानी में। जीवन ने पानी में रहना ही तुम्हें दिया है। मछली और पानी में अंतर बताओ, कोई अंतर नहीं।
कोई भी अंतर नहीं। महासागर को मछली नहीं कहती मूर्खों, महासागर मछली ही है। मछली महासागर में क्या अंतर? महासागर की एक बूंद है मछली, बस। सारे गुण जो मछली में है महासागर में है। नमकीन अगर महासागर है तो मछली भी नमकीन है, क्योंकि नमक से वो भी बनी है, वैसे ही पानी से वो भी बनी है। सीधी और साफ बात यही है, जीवन जीवन है, उसको वैसा ही रहने दो जैसा वो है। और हर तत्व अलग है, हर जीवन अलग है। अपने रस को पहचानो, अपने रस में उतरो, अपने आप के जीवन को सुगंधित होने दो। इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं। आदमी व्यर्थ ही लक्ष्य रखे जा रहा है। तुम कहोगे नहीं, कोई टास्क, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य तो पूरा करना ही पड़ता है। मूर्खता में मत रहो। जीवन अपने आप में लक्ष्य है, इससे बड़ा कोई और लक्ष्य नहीं। लाइफ अपने आप में परिपूर्ण है, पर्याप्त है, सराबोर है। तुम सारे लक्ष्यों को देखो, उन लक्ष्यों का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्यों का, तुम्हारे लक्ष्यों का ही एक ही लक्ष्य जीवन। कैसी मूर्खता भरी बातें करते रहते हो। सरलता तुम्हें पसंद नहीं आती ना, कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी पसंद है तुम्हें, और कॉम्प्लेक्सिटी देती है तुम्हें दर्द। फिर दुखों के अंबार इकट्ठे होते हैं, मूर्खताएं इकट्ठी कर लेते हो, फिर रोते फिरते हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, फिर बेवकूफ़ियाँ करते फिरते हो। भीख मांगने की आदत है तुम्हें, और जब किसी पैदा हुए हो तुम सम्राट, समृद्ध, सराबोर, परिपूर्ण हो, क्यों भीख मांगते हो? और फिर उसी की भीख मांगते हो जो तुम्हारे पास है। समस्या बड़ी अजीब है। आदमी भीख मांग क्यों रहा है? वो समझता है वो भीख मांग कर कुछ पा लेगा। आदमी कितना दूर है अपने आप से, देखो तो सही। सब कुछ उसका उसी के पास है, फिर भी भीख मांगता है, खैरात मांगता है। दिल में ना तो जुर्रत, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। मोहब्बत तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन तुमने उसको जुर्रत नहीं की। जुर्रत कहाँ से करो? तुमने अपने आप के चारों ओर अपने डर इकट्ठे कर लिए हैं। दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। देखा है जिसे मैंने, कोई और था शायद, वो कौन था जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती। हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, रोने की यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। निकला करो समा लिए घर से भी बाहर, कमरे में सजाने को मुसीबत नहीं मिलती। कभी भी जब तक तुम अपने आप से, अपने झूठे लक्ष्यों से अपने को अलग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मोहब्बत की दर्शन नहीं होंगे। मोहब्बत, इश्क, प्रेम, लब, ये सब स्वयं के अंदर जाने की बातें ही तो हैं। जीवन के साथ एक होने की ही तो बातें हैं। अपने आयाम में जाने के बुलावे ही तो हैं, और इसके अलावा हैं क्या? यही इनविटेशन है तुम्हारे लिए। आ जाओ। जीवन कितना झूम झूम कर, नाच नाच कर, धरती झूम झूम कर, फिर कर, घूम घूम कर गा रही है। सूर्य जल जल कर बोल रहा है। बारिश बरस 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 कर कह रही है कि बरस जाने दो अपने आप पर ऐसी ही बूंदें जैसे मैं बरस कर तुम्हें दे रही हूँ, धरती को दे रही हूँ। फूल खिल खिल कर तुम्हें खिलने के लिए कह रहा है। खिलो, जियो, आओ, पहचानो, उतरो।